आपको थोड़ा सा वापस रिमाइंडर करा देते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ा था अपनों ने? पहले तो अपनों ने पढ़ा था चार्ज के बारे में। चार्ज ये कितने टाइप्स के थे बेटा? दो टाइप्स के थे, पॉजिटिव और एक कौन सा था बेटा? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव में अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? त्यागते हैं, त्यागे जाते हैं। वीडियो क्लियर नहीं आ रही बेटा? उन पर कौन सा चार्ज आता है बेटा? नेगेटिव। और जो आपके पास सभी जानते हो मास, द्रव्यमान, इनका क्या होगा? डिक्रीज होगा। नेगेटिव चार्ज का मास क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। प्रॉपर्टीज आपने कर ही ली थी, करवाई दी थी। इंपॉर्टेंट मैं वापस लिख देता हूं बेटा। जैसे क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, Q इज इक्वल टू एन प्लस माइनस एन ई। किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज होता है बेटा, नेट चार्ज, तो उसका जो टोटल आपके पास आवेश होगा वो दिए गए आवेशों का बीजगणितीय योग, अलजेब्रिक सम होगा इन सब का। ये आपके पास था। कंजर्वेशन लॉ भी समझा दिया था। आवेश एक निश्चय राशि है, ये भी आपको कंफर्म करवा दिया था। फिर आप लोगों ने फ्रिक्शन मेथड, घर्षण विधि वगैरह पढ़ी थी, है ना, चालन विधि वगैरह पढ़ी थी। तो ये कुछ विधियां भी पढ़ी थी अपनों ने। तो घर्षण विधि, एक विधि कौन सी थी बेटा? फ्रिक्शन मेथड, ठीक है, ये आपने अपनों ने कर ली थी बेटा। फ्रिक्शन कर ली थी, कंडक्शन भी कल करवा दिया था आपको, चालन विधि, कंडक्शन मेथड, ठीक है। ये आपके पास 4 और ये 5, ये यहां तक तो आपको करवा दिया था। आज अपने बेटा जो नया टॉपिक है वो है अपने पास इंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड है बेटा? इंडक्शन, यानी कि प्रेरण विधि, ठीक है। तो उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तीसरी विधि है अपनी लास्ट, और ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा आपके पास कंपटीशन के लिए भी और पेपर के लिए भी। प्रेरण विधि बेटा, वर्ड दिखाई दे रहे हैं सभी को? बड़े यस। इंडक्शन मेथड बेटा, एक बात और है, आप YouTube पे जो मैं वीडियो आपको देता हूँ वहां पे हो सकता है कि छोटे छोटे आपको थोड़ा सा दिखाई देते हो, कई बार छोटे बन जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इससे आप है ना एक इसका स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं और ग्रुप में भी भेजा जाता है स्क्रीनशॉट, कई बच्चे, है ना। तो आप बाकी जो बच्चे हैं जिनको पता नहीं चल रहा कि ये छोटे हैं वर्ड्स या कैसे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट को थोड़ा सा बड़ा करके देख लिया कि, और वीडियो जो आप चल रही है ना उसको स्क्रीनशॉट से आप पहले उतार लो, फिर वीडियो देख लो, तो जिससे आपको पता चलता रहेगा। कहीं भी अगर वर्ड छोटे हैं ना तो आपको पता चल जाएगा ये वर्ड्स क्या लिखे गए हैं यहाँ पे। तो पहले मैं आपके पास सिंपल से समझा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा वर्ड में थोड़े बड़े बड़े लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पे दिखाई भी दे जाए और वीडियो में भी क्लियर आ जाए। आप देखिए, प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड। अब ये इंडक्शन मेथड में क्या होता है बेटा? इसके अंदर अपने एक अनावेशित वस्तु को, यानी कि अनचार्ज बॉडी को विदाउट कांटेक्ट, मतलब बिना किसी संपर्क के अपने क्या करना है? आवेशित करना है। क्या करना है बेटा? चार्ज करना है बेटा। तो उसके लिए अपने किस विधि का इस्तेमाल करते हैं? प्रेरण विधि का। अब इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, पहले पुराने जमाने में जो टीवी थे ना, टीवी कैथोड रेज वाली, वो डब्बा सा आता था, बड़ा सारा डब्बा ऐसे। तो ये आपके पास जो टीवी हुआ करती थी पुराने जमाने की, उसके अंदर आप स्क्रीन के पास अगर आप हाथ लेके जाओगे तो उसके आपके हाथ लेके, टच नहीं कराना, हाथ लेके जाओगे तो आप क्या देखोगे कि आपकी जो हेयर्स हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा? खड़े हो जाएंगे बेटा। यानी कि वहां पर आपके पास क्या है, अभी आपने टच नहीं कराया स्क्रीन को, उसके बावजूद बिना टच के भी वो बाल क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये किसके कारण हुआ है? वो मेथड है प्रेरण विधि। ये इंडक्शन मेथड का क्या है बेटा? एग्जाम्पल है। तो यहां से आप समझ सकते हो प्रेरण विधि को, यानी कि बिना टच के ही आपके पास क्या हो जाना बेटा? रुए खड़े हो जाते हैं हाथों के। तो वो ये किस मेथड से होते हैं? इंडक्शन मेथड। अब एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए आप
किसी चीज से मान लीजिए डर के कारण, या शेर आ गया तो डर के कारण रुएं खड़े हो जाएंगे। तो रुएं खड़े हो जाएंगे मतलब उसने अभी आपको टच नहीं किया है ना, अभी खाया नहीं है उसने, फिर भी आपके क्या डर के कारण रुएं क्या हो रहे हैं बेटा, खड़े हो रहे हैं। क्यों? इंडक्शन, आप में घबराहट पैदा होगी तो उसके कारण आपके पास। तो इस तरीके से अपने शरीर में बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा। तो यहाँ पर इंडक्शन मेथड जो है आपके पास बिना टच के भी आपके अनावेशित वस्तु को क्या करना, आवेशित करना, अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने के लिए विदाउट टचिंग इसका यूज किया जाता है, इंडक्शन मेथड का। अब यहाँ पे समझाता हूं मैं इस प्रोसेस को, क्या होता है ये। जैसे मान लीजिए ये एक आपके पास एक कंडक्टर स्फीयर है। कौन सा स्फीयर है बेटा? कंडक्टर, मतलब कि चालक गोला। चालक एक गोला है और ये चालक गोला कैसा है इस वक्त? अनावेशित है बेटा, ठीक है। इस पे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, नहीं। हाँ, अब अपने पास देखिए चालक कंडक्टर सभी जानते हो, कंडक्टर मैंने समझाया भी था। कंडक्टर क्या होते हैं? जिनमें क्या होते हैं बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं बेटा? कंडक्टर कहलाते हैं। हाँ ना। अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, तो इनकी संख्या यहाँ पर क्या है? प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? बराबर है। तो जिसके कारण ये क्या है? दिक्कत तो नहीं है बेटा? प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है यहाँ पर? बराबर है। तो जिसके कारण ये क्या है? इस वक्त अनावेशित है। अब अपने क्या करना है, और ये जो जिसको जिस पे रखा गया है ना, ये स्टैंड, ये कौन सा स्टैंड है? कुचालक स्टैंड, इंसुलेटर स्टैंड। अब आप कहोगे सर इंसुलेटर स्टैंड क्यों यूज करते हैं? इंसुलेटर स्टैंड इसलिए यूज किया जाता है कि इस पे जो चार्ज आएगा ना, वो चार्ज आपकी अर्थ में ना जाए, इसमें ना जाए, अर्थ पे ना जाए और इसी स्फीयर पे बना रहे, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं अपने इंसुलेटर स्टैंड का। अब अपने नेक्स्ट चलते हैं। इसको आपको क्या करना है बेटा? इस गोले को आवेशित करना है। तो आवेशित, अब इसके बाद यहां पर अपने क्या करते हैं, अब इसको क्या करना है? अपने को आवेशित करना है। आवेशित करने के लिए क्या करेंगे अपने? एक आपके पास चालक छड़, कौन सी छड़ बेटा? चालक, जो कैसी होगी बेटा? आवेशित होगी। एक आवेशित छड़ मतलब चार्ज रोड लेकर आएंगे इस पर, जो आपके पास यहाँ पे इस पे मान लीजिए इस चार्ज रोड पर क्या है बेटा? प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को जैसे ही आप इसके पास लेकर आओगे, इस गोले की, ये बेटा इस गोले के पास जैसे लेकर आएंगे तो अब क्या होगा? यहाँ पर आप देखिए इस पर क्या है? प्लस चार्ज है। तो प्लस क्या करता है? प्लस चार्ज है तो ये क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। अब आप कहोगे सर इसमें नेगेटिव चार्ज कहां पे आ गए? तो नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे ये गोला कैसा है बेटा? चालक है, कंडक्टर है, ये कंडक्टर स्फीयर है। तो कंडक्टर स्फीयर है तो इसका मतलब कंडक्टर स्फीयर में क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन तो है ना, और वो कैसे हैं? फ्री है। फ्री का मतलब वो मूव कर सकते हैं आसानी से। तो यहां पर आपके पास जैसे ही आपके पास ये पॉजिटिव इसके पास जाएगा, ये इन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा। अपनी ओर क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट। तो यहाँ पे मैं रेड पेन से यहाँ पे ये साइन कर रहा हूं बेटा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा बेटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा? इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। किस पर? इसके चालक के गोले पर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ नेगेटिव आया है तो जहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन आए हैं, जिस एटम से, जहां से भी, तो वो वहां पर क्या आया होगा? पॉजिटिव चार्ज। और वो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव के कारण क्या होगा? प्रतिकर्षित। तो वो पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया? ये रहा।
दूर जाएगा। अब दूर क्यों जाएगा? क्योंकि आप सभी जानते हो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। सहजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, है ना, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा बेटा? आकर्षित कर लेगा। और यहां इसके पास इलेक्ट्रॉन कहां से मिल रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्यों है फ्री इलेक्ट्रॉन? क्योंकि ये कंडक्टर स्फीयर है ना, समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए यहाँ पर कहानी इसकी, ये आपके पास देखिए पहला केस तो यही था। अब दूसरे केस के अंदर आप क्या लेकर आए हो? एक चालक छड़ को इसके पास लेकर आए हैं। एक साइड नेगेटिव हो गया, दूसरे साइड पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब देखिए इस कंडीशन पे अगर इस गोले पर नेट चार्ज देखोगे, नेट चार्ज कुल आवेश वो है कितना? इस गोले पर अभी भी नेट चार्ज कितना है बेटा? कोई बता सकता है? देखिए इस पर नेट चार्ज अभी भी क्या है बेटा? 0। नेट चार्ज इस पर अभी भी क्या है बेटा? 0 है। इस पे कोई अभी चार्ज नहीं आया है, नेट चार्ज नहीं आया है। हाँ, पोलैरिटी आ चुकी है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। पर अगर आप इस पूरे गोले पे अगर नेट चार्ज देखोगे तो वो आपके पास क्या मिलेगा? 0। मतलब ये अभी इस पे भी 0 था, इस पे भी नेट चार्ज 0 है, यानी अभी आवेशित नहीं हुआ है, यानी चार्ज नहीं है अभी भी। फिर क्या करें? अब पता कैसे चला सर चार्ज नहीं है? तो जैसे हटाओगे आप, ये वापस नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास चला जाएगा, वापस न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए अपने इसको कह नहीं सकते कि ये चार्ज है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये रोड अभी भी इसी के पास में है, ठीक है। ये स्फीयर है आपका, ये पुराना है, इसको साफ कर सकते हैं। अब क्या करते हैं बेटा? यहां पर अपने क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं बेटा, है ना, एक वायर लेते हैं, उसको अर्थ के साथ क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देंगे। और ये इसके साथ नेगेटिव चार्ज, इन नेगेटिव चार्जों को इसने क्या कर रखा है? पकड़ रखा है, इसने अपनी ओर क्या कर रखा है? अट्रैक्ट कर रखा है। तो ये तो इसके साथ बाउंड है अट्रैक्शन फोर्स से। किस फोर्स से बेटा? अट्रैक्शन फोर्स से, यानी आकर्षण बल से। तो ये इसकी ओर बंधे हुए हैं। परंतु जैसे यहां पे आप देखिए, जैसे ही आपने वायर टच कर दी तो जो इस पे पॉजिटिव चार्ज था, मैं पहले बता रहा हूं था, अब जैसे ही चार्ज था तो यहां पर आप देखिए पोटेंशियल, आपको कल एक फॉर्मूला कराया था, V = KQ अपॉन R। अब यहां पे देखिए बेटा, इस पे चार्ज है, इस पे क्या है बेटा? चार्ज। तो इस पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, मान लीजिए ये वाला पोटेंशियल है V। अर्थ आवेशित है क्या बेटा? पृथ्वी है वो आवेशित है क्या? नहीं है आवेशित। अगर आवेशित होती तो आप जैसे पैर रखे हो तो आप पैर ही नहीं रख पाते, आपको करंट झटके लगते, है ना। तो प्रॉब्लम में क्या है? इसका मतलब कि यहां पर आपके पास जो अर्थ है वो उदासीन है, यानी कि उस पर जो नेट चार्ज है वो अभी भी क्या है? 0 है। तो 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? आवेश 0 होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा? 0। तो अर्थ का पोटेंशियल, अर्थ का विद्युत विभव क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अर्थ का विद्युत विभव 0 है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर आप देख लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? V। अब आपको एक कल समझाया था चालन विधि में कि जो आवेश होते हैं, है ना, पॉजिटिव आवेश, धन आवेश जो होता है पॉजिटिव, वो हाई पोटेंशियल से किधर जाता है बेटा? लो पोटेंशियल। बेटा ये मैंने पोटेंशियल लिखा है, ये हाई लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हाई पोटेंशियल से किधर जाएगा? लो पोटेंशियल की ओर मूव करता है। तो इसका मतलब अब यहां से जो आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है वो V से किस में जाएगा? ग्राउंड में, है ना। तो ग्राउंड में चला गया पॉजिटिव, यहां से गया यहाँ पे चला गया, फिर ये पॉजिटिव यहां चला गया। कब तक जाता रहेगा? जब तक विभव में क्या है? अंतर है, पोटेंशियल में डिफरेंस है। ये भी चला गया। अब बताइए ये वाली जो सरफेस है, अब इस पे कहीं भी, यहां पर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज है क्या? नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल वापस क्या हो गया? 0। तो अब दोनों जगह पोटेंशियल क्या हो चुका है? 0 हो चुका है। तो अब पॉजिटिव चार्ज ना तो नीचे जाएगा और ना ही
नीचे से ऊपर आएगा, क्यों? पोटेंशियल जीरो है आपके पास। फिर उसके बाद आप इसको वास्तव में जब होता है, इसमें क्या होता है रियलिटी में, आपको मैं बताता हूँ यहाँ प्रोसेस होता क्या है। यहाँ पे जब आपके पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो वास्तव में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन, अर्थ के पास ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, अब आपको बताया था, जो इलेक्ट्रॉन होता है यानी नेगेटिव चार्ज होता है, वो क्या करता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव करता है। तो यहां पर क्या है, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अर्थ से, अर्थ मतलब अर्थ का पोटेंशियल जीरो और इस स्फीयर का पोटेंशियल v, तो यहां पर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसकी सरफेस पे जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर क्या करता है, गति करता है। कौन करता है, नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए नेगेटिव से, अब यहाँ पे देख लीजिए नेगेटिव चार्ज है, तो इसीलिए लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गया, ये गया तो एक पॉजिटिव को खत्म कर देगा। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, ये इस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खत्म कर देगा चार्ज को। एक तीसरा इलेक्ट्रॉन गया, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा। फिर चौथा इलेक्ट्रॉन गया, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा। अब आपको किसी और जाना चाहिए, अब वो कैसे जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो गया, यहाँ पे भी पोटेंशियल जीरो, तो अब विभव बराबर हो गया है ना, जीरो जीरो हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है ना, विभवांतर जीरो। तो इलेक्ट्रॉन यानी आवेश अब गति करना बंद कर देंगे। तो अब यहाँ पे तो ये आवेशों का प्रवाह बंद हो गया। तो ये आपको चीज समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, अपने पास ये जो वायर है इसको हमने भूसंपर्कित किया अपने में, तो भूसंपर्कित किया तो इसके लिए सिंबल क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से होता है बेटा भूसंपर्कित का। तो यहाँ पे आपने अर्थिंग की है बेटा, क्या किया बेटा, अर्थिंग, ठीक है, भूसंपर्कित कर चुके हैं अपने को। अब अपने नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल में क्या है बेटा इसका, तो दो पार्ट हो गए, तीसरा पार्ट ये हो गया। अब फोर्थ पार्ट, इसके अंदर ये बेटा अर्थिंग कर रखी है, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, यहां पर आप देखिए अपने क्या करते हैं, ये चालक गोला बना लिया वही ये वाला, इसमें ये आपके इंसुलेटर स्टैंड हो गया आपके पास। अब जैसे आपने ये वायर को हटाया, यहां से वायर को हटा दिया मैंने, और ये जो रोड थी, ये जो आपके पास यहाँ पे रोड बनी हुई है ये वाली, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ने किसको पकड़ रखा है, माइनस चार्ज को, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिव चार्ज को पकड़ रखा है। अब जैसे ही मैं इसको हटा देते हैं, अपने पॉजिटिव छड़ को अपने क्या कर देते हैं, यहाँ से चौथे स्टेप के अंदर छड़ और वायर दोनों को हटा रहे हैं यहाँ से। तो जैसे ही हटाओगे तो आप यहाँ पे देखिए ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये जो नेगेटिव नेगेटिव है ये पास पास है ना, सही है। परंतु आप सभी जानते हो लाइक चार्जेस सहजातीय आवेशों के मध्य क्या लगता है बेटा, प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, तो क्या होगा बेटा, तो ये यहाँ पे तो रह नहीं सकते, इकट्ठे नहीं रह सकते। तो इकट्ठे नहीं रह सकते, तो अब क्या किया होगा इसमें, तो ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षित करेंगे तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो चौथा यहाँ, यानी कि इस पूरे स्फीयर पे क्या हो जाएंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी कि वितरित हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ +4 लिए हैं, यहाँ पे बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं है ना। तो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने सिर्फ समझाया है मैंने कि अगर आपके पास देखिए यहाँ पे मैंने 4 पॉजिटिव लिए, 4 नेगेटिव आए। फिर यहाँ पर आपने अर्थिंग की, तो वो जो आपके पास यहाँ पर ये जो पोल बना था, पॉजिटिव चार्ज बना था, ये पर क्यों बना था, ये पॉजिटिव इस चालक गोले के पॉजिटिव को धक्का देगा तो यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपके पास क्या किया, अर्थिंग कर दी, अर्थिंग कर दी तो ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, सिर्फ ये बचा। अब ये क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ये इसलिए अर्थ में नहीं जा रहा क्योंकि इस वाले छड़ ने, चालक छड़ ने इसको क्या कर रखा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रखा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज अर्थ में नहीं जा रहे। फिर क्या होगा, जैसे ही आप पहले अपने इसको हटाएंगे, इसको नहीं हटाना, पहले अपने इस तार को हटाएंगे, फिर इस छड़ को हटा देंगे। तो इसको जब हटाओगे तो जैसे ही तार को हटाया फिर छड़ को हटाया, तो ये नेगेटिव इस पूरे चार्ज स्फीयर पे क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों होगा, प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। यहां तक समझ में आ गया बेटा,
ठीक है, तो आप शुरू वाला पहला केस देखिए, पहले केस के अंदर ये अनावेशित था, आपके फोर्थ केस के अंदर ये क्या हो चुका है, आवेशित, मतलब चार्ज हो चुका है, चार्ज हो गया ये, तो चार्ज हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए जो इसके पास लेकर आए थे वो कौन सी छड़ थी, यहाँ पे ये छड़ कैसी है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, और इस गोले पे कौन सा चार्ज आया है, नेगेटिव, मतलब विपरीत प्रकृति का आवेश लेकर आए हो। समझ में आ गया, जो आप आवेश लेकर आए थे उसके विपरीत प्रकृति का आवेश उस चालक गोले पर, उस अनावेशित चालक गोले पर क्या हो जाएगा बेटा, उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो आपके पास सिंपल सी बात है, अनचार्ज गोले के पास अगर कोई भी चार्ज रोड या कोई स्फीयर लेकर आओगे नियर, तो जस्ट उसके अपोजिट आप उस पे चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये आपके पास है कौन सा मेथड, इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड में हुआ क्या, इसमें आप एक चार्ज बॉडी दूसरे अनचार्ज बॉडी के क्या लेकर आ रहे हो, पास लेकर आ रहे हो, नियर अबाउट लेकर आते हैं। फिर उस कंडीशन में होता क्या है बेटा, उस अनचार्ज स्फीयर पर एक अपोजिट नेचर का चार्ज क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। दिस मेथड इज कॉल्ड इंडक्शन मेथड। जब किसी अनावेशित चालक गोले के पास आवेशित छड़ या चालक गोला लेकर आते हैं, तब उस अनावेशित गोले पर विपरीत प्रकृति का क्या हो जाता है बेटा, आवेश प्रेरित हो जाता है। तो इस मेथड को, इस विधि को प्रेरण विधि कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आप सभी को, ठीक है। तो इसके अंदर आप समझ में आ गया होगा कि इसमें आपने विदाउट कांटेक्ट, अपने यहां पर किसी को कांटेक्ट में नहीं लेकर आए, ठीक है, नंबर एक बात। और इन दोनों पर देखिए ये जो आवेशित कर रहा है और जो आवेशित हो रहा है ना, जो बॉडी चार्ज कर रही है और जो बॉडी चार्ज हो रही है, दोनों की चार्ज का जो नेचर है वो अपोजिट है बेटा। कैसा है बेटा, वो अपोजिट है बिल्कुल। तो इसका मतलब, इसका पर्पज यही होता है कि विदाउट कांटेक्ट में और अपोजिट नेचर के चार्ज प्रोड्यूस कर सके, ये था। अब आपको सर आप पॉजिटिव लेकर आए हो, नेगेटिव चार्ज लेकर आते, फिर क्या होता है देख लीजिए। अगर मैं यहां पर नेगेटिव चार्ज लेकर आता फिर क्या होता, कहानी फिर क्या बनती, फिर इधर देखिए, अगर मैं यहाँ नेगेटिव चार्ज लेकर आता, जैसे मान लीजिए -4 लेकर आया, तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी आपके पास इस पूरे स्फीयर, इस यहाँ पे भी क्या आ जाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव आ जाते हैं और नेगेटिव यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव को क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पे 4 ही पॉजिटिव क्यों बनाए, मैं पहली से बात करता हूँ, जिसमें जितनी ताकत होती है वो उतने को ही अपनी ओर क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसकी स्ट्रेंथ -4 की है, तो ये +4 को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, और रिपेल भी उन्हीं उतनों को ही कर पाएगा। यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे फिर ये नेगेटिव, सेम टू सेम प्रोसेस। अब क्या होगा बेटा, ये पॉजिटिव तो इसी के पास बने रहेंगे। अब इसमें उल्टा होता है, इस वाले पार्ट में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव नंबर होंगे, नेगेटिव पोटेंशियल होगा, और ये आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, 0। तो आप सभी जानते हो 0 नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है जितने भी, ये क्या करेंगे, अब अर्थ में जाएंगे, नीचे आएंगे, इससे इलेक्ट्रॉन अर्थ में जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन अर्थ में जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन अर्थ में जाएगा, फिर ऐसी कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो अब दोनों ही कंडीशन पर पोटेंशियल क्या आ रहा है बेटा, 0। तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस रहा नहीं, है ना, बराबर हो गया पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन अब इससे और नीचे जा सकते है ना, इससे फ्री इलेक्ट्रॉन जो चालक गोले के अंदर है, कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो अब अर्थ में जाना बंद कर देंगे। अब ना ही अर्थ से ऊपर आ सकते, क्योंकि इसमें कोई किसी भी प्रकार का विभवांतर नहीं बचा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा। अब नेक्स्ट स्टेप में पहले इस वायर को हटाएंगे और इस छड़ को हटा दिया जाएगा। तो जैसे ही छड़ और चालक इनको हटाओगे, चालक छड़ को, जैसे ही वायर और चालक छड़ को हटाओगे तो क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास ये जो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और वितरित हो जाएंगे। तो आप देखिए नेगेटिव लेकर आए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जब पॉजिटिव लेकर आते हो तो इस पर
नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो विपरीत प्रकृति के आवेश क्या हो जाते हैं बेटा, उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड बेटा न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं, उसमें आप देखना। ठीक है बेटा, पहले आप इसको समझ लीजिए। जब ये चीज समझ में आ जाए तो मैं इससे आगे के लिए बेटा आपको समझ में आ गया होगा, ना भी आए तो अपने वापस ऑनलाइन क्लास के अंदर देख लेंगे। बाकी इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो मेरे से। ये वीडियो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया है आपको। अब अपने पास नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ एप्लीकेशन, छोटी सी वीडियो बनाएंगे वो भी, तो उसके अंदर मैं आपको वो चीजें समझाऊंगा।